खबरें विस्तार से। डोबो गांव में रविवार को विस्फोट में एक लगभग 25 वर्षीय युवक के दाहिने हाथ का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। डोबो ग्राम के रहने वाले 25 वर्षीय जितेंद्र सिंह को एमजीएम अस्पताल लाया गया। उसका दाहिना हाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि पटाखे के विस्फोट से ऐसा हुआ है। हालांकि मामला संदिग्ध है और कई तरह की कहानी बताई जा रही है। फोड़ रहा था बम, लग गया। बम फोड़ रहा था। अच्छा, कहाँ पर फोड़ रहा था? गाँव में। गाँव में पहाड़ के ऊपर? कहाँ फोड़ रहा था बम? वहीं पे फोड़ रहा था गाँव में, डोबो में। डोबो में पकड़ के ऐसे में नहीं सका, फिरने नहीं सका, इसीलिए हाथ में। कैसा बम था? हमको मालूम नहीं, ये था, हम नहीं था। इधर देख के बोलो, कौन सा बम था? हमको मालूम नहीं कौन सा बम था। कहाँ से लाया था वाला बम? कहाँ से लाया हमको नहीं मालूम। पुलिस थाना में गया था? अपनी विभिन्न मांगों को लेकर टाटानगर स्टेशन में कूलियों ने प्रदर्शन किया। टाटानगर स्टेशन के कूलियों ने रविवार को स्टेशन परिसर में प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनकी मुख्य मांग है सरकार उनकी बहाली भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में करे। 2008 में पूरे हिंदुस्तान के कूली माननीय मंत्री श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में ग्रुप डी में भेज दिए गए थे। उस समय से अभी तक 20 फरवरी को मंत्री श्री रामविलास पासवान जी हम लोग को जंतर मंतर मैदान पर पूरे हिंदुस्तान के कुलियों को बुलाते हैं और हम लोग को बोलते हैं कि प्रयास से फिर पुनः रेल बजट आएगा तो आपको ग्रुप डी में भिजवा दिया जाएगा पूरे हिंदुस्तान के कुलियों को, पर ऐसा होता नहीं है। हर रेल बजट में हम लोग आस लगाए बैठे रहते हैं कि इस बार रेल बजट होगा तो हम लोग को कुली को गैंगमैन में भेज दिया जाएगा। टोली बैग जो निकल गया है उससे हम लोग को पालन पोषण होने में बड़ी कठिनाई हो रही है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 90% आदमी कुली नहीं कर रहे हैं, 10% आदमी में अपन जैसे तैसे हम लोग अपना पालन पोषण कर रहे हैं। इसीलिए पूरे झारखंड के मंत्री से हम आग्रह करेंगे, रेल मंत्री से भी, और आप लोग मीडिया का जो सहपाठीगण हैं, जो मित्र दोस्त हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग का माध्यम से इस रेल बजट में अगर हम लोग को ग्रुप डी में भेज दिया जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। और हम लोग किसी से मांग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग को ओनली फॉर मांग है कि पूरे हिंदुस्तान के कुली जो बचे हुए हैं एक बार फिर ग्रुप डी में लालू प्रसाद जी की बात को दोहराया जाए और गैंगमैन में भेज दिया जाए। शहर में ऑटो चालकों को भी परमिट देने की प्रक्रिया जिला परिवहन विभाग द्वारा आरंभ कर दिए जाने से ऑटो चालकों ने पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता को साधुवाद दिया। लंबे समय से शहर में ऑटो चालकों को भी परमिट देने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने संघर्ष व आंदोलन किया था, जिसका परिणाम सामने आया है और जिला परिवहन विभाग द्वारा कैंप लगाकर परमिट निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। रविवार को ऑटो चालकों ने कदमा स्थित कांग्रेस कार्यालय जाकर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता का अभिवादन कर उन्हें साधुवाद दिया। टेम्पू चालक, अरे तो सामने आ जाइए, माइक नहीं आइए, सामने आइए। टेम्पू चालक संघ के तत्वाधान में लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि जमशेदपुर में परमिट की व्यवस्था कायम की जाए। जो व्यवस्था रांची में थी और उस व्यवस्था के कारण बहुत सारा हमारा टेम्पू चालक साथी परमिट बनवाने में सक्षम नहीं था, असमर्थ था। क्योंकि रांची जाकर परमिट बनाना ये बड़ा कठिन काम था। हम लोग लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। अब हम सारे संघ के सदस्यों के लगातार संघर्ष का ये परिणाम है कि जमशेदपुर में परमिट की व्यवस्था के लिए अधिकारियों ने यहाँ आने का काम किया है और परमिट की व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित कराई है।
साथ ही साथ कुछ और त्रुटियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ समस्याएं हैं, उसको भी लेकर हम लोग जो है बातचीत करेंगे। इसी के साथ जो हमारे टेम्पो चालक हैं, कुछ ऐसे भी चालक हैं जो बधाई के पात्र हैं, जहां लोगों का रुपया पैसा छूटता है, सामान छूटता है, वो वापस करते हैं, उनको भी हम इसके लिए साधुवाद देंगे। कुछ ऐसे चालक हैं जो आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उन लोगों को भी हम लोग अपने संघ के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करेंगे कि जनता मालिक है और उसी जनता के चलते आप के परिवार और बाल बच्चों का पोषण हो रहा है, भरण हो रहा है, तो आप उनसे अच्छा व्यवहार करिए। दूसरा चीज़, गाड़ियों में बहुत तेज साउंड भी मत लगाइए और यातायात नियमों का पालन भी कीजिए। और जो इनकी तकनीकी समस्याएं हैं उनको भी दूर करने के लिए हम लोग बैठक बुलाए हैं। वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी नामक संस्था से जुड़े छात्रों ने वैलेंटाइंस डे के मौके पर गरीब और सड़कों पर गुजर बसर करने वालों के साथ खुशियां मनाई। वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी नामक संस्था के सदस्यों ने कुछ अलग करते हुए समाज को प्रेम मोहब्बत का बेहतरीन संदेश दिया। वैलेंटाइंस डे के मौके पर उन्होंने दबे कुचले गरीब सड़कों पर गुजर बसर करने वालों को बिस्कुट, फल एवं गुलाब भेंट किया और उनके साथ कुछ पल बिताते हुए तस्वीरें भी खिंचवाई। बहरहाल इन गरीब लोगों के लिए तो हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता है, न रहने को घर, न पहनने को कपड़े, न अच्छा भोजन। भला ये क्या जाने वैलेंटाइंस डे। न्यूज़ टाइम संवाददाता ने इनसे बातचीत की। बच्चा लोगों को देख के आए होंगे, ये फूल क्या होता है हमको तो कुछ नहीं पता। आज क्या है? वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के हरि सिंह और उनकी टीम को हमारी ओर से भी इस प्रयास के लिए साधुवाद। इन्होंने समाज के लिए जो संदेश दिया वो सचमुच सराहनीय है। ह्यूमैनिटी जमशेदपुर की टीम है। हमारे सदस्य हमेशा कुछ अनोखा करने की कोशिश करते हैं और शहर में एक अच्छा सोसाइटी के बीच में मैसेज रखने की कोशिश करते हैं। आजकल भागदौड़ की जिंदगी में लोग आजकल बिजी हो गए हैं, जिसके वजह से आजकल लोगों की निगाहें वहाँ नहीं जाती है जहाँ जानी चाहिए। लोग हर फेस्टिवल, हर पर्व त्यौहार अपने लेवल में अपने लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग उनके साथ सेलिब्रेशन करने की कोशिश करते हैं जिन्हें आज कोई नहीं देख रहा है। और एक सोसाइटी में मानवता को जगाने के लिए हमारी टीम पूरी मेहनत करती है। अभी हम लोगों ने आज वैलेंटाइन डे के दिन पे आज हम लोगों ने एक अनोखा कार्यक्रम रखा। ये कार्यक्रम कुछ इस तरह का था, हम लोगों ने रोज होलसेल रेट में खरीदा और इसे हम लोग सेल कर रहे थे मार्केट में। हम लोगों ने एक रोज का ऐसा कोई कीमत नहीं रखा था, लोगों को अपने बारे में बताया। इस लोगों ने साक्षी पूरे मार्केट में घूम घूम के हम लोगों ने गरीब बच्चों को बीच में रोज दिया, मिठाई के डब्बे बांटे और बिस्कुट वगैरह देकर लोगों के बीच में मैसेज दिया कि हम लोग अपनी खुशियां हम लोग अपने अलग अंदाज में मनाते हैं। मगर दूसरी ओर टुकड़ों में पलने वाले, अभाव में जीने वाले इन गरीबों ने भी हमें एक संदेश दिया है कि किस तरह थोड़े में ही संतोष किया जा सकता है और किस तरह छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढी जा सकती है। वैलेंटाइंस डे पर प्रेम का इजहार करने वालों को खदेड़ने का वार्षिक कार्यक्रम एक बार फिर से बजरंग दल के लोगों ने किया। वैलेंटाइंस डे पर जुबली पार्क में प्रेम का इजहार करने वालों को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा खदेड़ा गया और नारेबाजी की गई। हालांकि इस वर्ष उतनी संख्या में प्रेमी युगल यहां नजर नहीं आए और कार्यकर्ता नारेबाजी का उपक्रम करते हुए सिर्फ औपचारिकता निभाते नजर आए। हालांकि प्रशासन ने गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर रखी थी। घूम लिया हम लोग क्या नामक कुरीति हमारे देश में चली आ रही है। पश्चिमी सभ्यता जो आ रही है और हमारी संस्कृति को बर्बाद करने का काम कर रही है, ये बजरंग देश को रोकने का काम कर रहा है, रोकता रहेगा। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे सब गलत प्रवृत्ति में पड़े, पार्कों में आए, सार्वजनिक स्थलों में आए, अश्लीलता फैलाएं। ऐसा हालत हो गई है कि पार्कों में मां बहनों का आना मुश्किल है, परिवार का आना मुश्किल है। बजरंग दल इसका विरोध करता रहेगा।
वैलेंटाइन डे को चलने नहीं देगा भारत में। आज तो रविवार है, शांति है, ऐसा तो टेंशन है नहीं। कई कपल्स को भागते देखा है यहाँ तो आज तो कोई नजर नहीं आया। प्रेमी युगल कई लोग भागे हैं, कई लोग भगाया गया। नहीं, आज तो कहीं नजरे नहीं आ रहा है। भूले भटके आ गया होगा तो लोग अपने पहले भाग गया है। अभी क्या करेंगे, पुलिस क्या करेगी? हम लोग देख रेख कर रहे हैं कि कहीं अगर वैसा नौबत आ जाए तो सुरक्षा प्रदान करेंगे।